कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर के लगातार मंथन चल रहा है। उम्मीद है कि मंगलवार शाम या फिर बुधवार तक पहली सूची जारी हो सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पहले दिन कई घंटों तक मंथन चला, जिसके बाद प्रभारी बाबरिया ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि 22 मौजूदा विधायकों की टिकट पक्की हो चुकी है। किसी भी सांसद का नाम अभी तक चर्चा में नहीं है। वहीं जो पेंडिंग मामले हैं उनको रिव्यू कमेटी के पास भेजा जाएगा। ये तमाम बड़ी बातें वो कहते हुए नजर आए और सूत्रों के हवाले से भी जानकारी है कि विनेश फोगाट और शैलजा रणदीप सुरजेवाला के चुनाव लड़ने को लेकर के कोई चर्चा इस बैठक में नहीं हुई। हरियाणा के लिए सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। प्रदेश समिति की प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से 49 मेंबर्स की सूची प्रस्तुत की गई। उनमें से 34 का क्लियरेंस हो गया, 15 जो है उसको पेंडिंग करके कमेटी को सौंपा जाएगा और इसके अलावा उसमें से जो क्लियर किया गया उसमें से 22 एमएलए के नाम भी क्लियर हो गए। दूसरी जो बाकी के जो सीटें हैं, जो 41 सीटें, उसके बारे में भी चर्चा होगी और उम्मीद है कि परसों तक हमारी सूची जो है मतदाता तक और कार्यकर्ता तक पहुंच जाएगी। तो हम सब साइमल्टेनियसली एक ही साथ जो है प्रसिद्ध करेंगे। तो मैंने कहा था सिटिंग विधायकों को टिकट मिला, मगर उसमें से भी 22 को मिला है। हो सकता है 2-3 उसमें से रिव्यू में गए हैं। जो पेंडिंग केसेस जो है उसके बारे में केंद्रीय चुनाव समिति एक कमेटी बनाती है, रिव्यू कमेटी, वो उसके पास जाएगा। कला कमान की ओर से मुझसे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई कि जिसमें कहा गया हो कि कोई MP है उसको आप चुनाव लड़ने दो। कब जारी होगी सर? जो आज क्लियर हो गए उनकी सूची कब जारी होगी? परसों तक सब जारी हो जाएगी, ऐसी मुझको उम्मीद है। तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ये कहते हुए नजर आए कि परसों तक पहली सूची जारी हो जाएगी, यानी कि साफ कहीं ना कहीं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से CC की बैठक में कई सीटों पर मंथन हुआ है और अभी और मंथन होना है, CC की बैठक होनी है, तो ऐसे में सभी 90 सीटों पर मंथन नहीं हुआ है। पहले दिन की बैठक हुई है, एक दिन की बैठक चली CC की और एक और दिन CC की बैठक होगी, उसके बाद ही पहली सूची जारी होगी। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। रवि, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, कई सीटों पर नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं, तो कुछ सीटों पर अभी मंथन भी बाकी है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है आज संपन्न हुई है। पहले दौर की ये बैठक, इसको कह सकते हैं एक बैठक और होनी है और कहीं ना कहीं उस बैठक में बचे हुए नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। आज की अगर बैठक की बात की जाए तो बैठक के बाद जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उनका बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा है 49 नामों को लेकर आज बैठक में चर्चा की गई है, यानी कि 49 नाम जो ऐसे हैं जिनको लेकर जो स्क्रीनिंग कमेटी ने जो नाम केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखे थे उनको लेकर चर्चा इस बैठक में की गई। 33 नाम जो ऐसे हैं जो आज की बैठक में फाइनल कर लिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 22 सिटिंग विधायक, यानी कि 33 में से 22 सिटिंग विधायकों को टिकट मिलती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ अगर बात की जाए तो 15 से 16 नाम जो हैं ऐसे हैं जिनको लेकर वो तमाम जो नाम है रिव्यू कमेटी के पास दोबारा से भेजे जाएंगे, यानी कि उन पर रिव्यू दोबारा से किया जाएगा। कल सुबह एक बार फिर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद कहीं ना कहीं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, उसमें तमाम नामों को लेकर चर्चा की जाएगी, यानी कि जो 51 नाम पेंडिंग हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी और जो 15 से 16 नाम ऐसे हैं जो रिव्यू कमेटी के पास भेजे गए हैं उनको लेकर भी उस बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो परसों एक सूची में ही तमाम जो कैंडिडेट्स के नाम हैं वो घोषित किए जा सकते हैं, यानी कि 90 के 90 के 90 उम्मीदवारों के जो सूची है एक ही सूची में आ सकती है। इसके साथ साथ जो कुश्ती प्लेयर है विनेश फोगाट, उनके लड़ने को भी दीपक बावरिया यहाँ कहते हुए नजर आए कि उनको लेकर भी जो जानकारी है वो कल दी जाएगी, यानी कि उनके नाम को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा है, उनके नाम को लेकर कहीं ना कहीं जो बातचीत जो है वो जारी है। इसके साथ साथ राव नरबीर सिंह के लिए भी रास्ते कांग्रेस के खुले हैं। उन्होंने उसके लिए भी जो है वो मना नहीं किया। राव नरबीर को लेकर उनकी तरफ से कहा कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व इस पर चर्चा कर रहा है, केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान में ये मामला जो है वो आ चुका है। इसके अलावा सबसे बड़ा बयान जिसको हम कह सकते हैं हितेंद्र, देवेंद्र बबली को लेकर यहाँ दीपक बावरिया ने दिया है। उनकी तरफ से कहा गया कि देवेंद्र बबली जो है जन विरोधी जो है उनका फीडबैक जो है वो उनको मिला था, किसान विरोधी फीडबैक मिला था, उसको लेकर कहीं ना कहीं उनके लिए कांग्रेस के जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए।
साथ ही सांसदों को चुनाव लड़ाने को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति के सामने कोई चर्चा नहीं हुई, ये कहते हुए दीपक बावरिया नजर आए। और टिकट देने के फार्मूले को लेकर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस किस फार्मूले को लेकर टिकट जो है वो वितरण करनी है, उसको लेकर दीपक बावरिया की तरफ से कहा गया सर्वे में सबसे ऊपर जिसका नाम हो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ साथ सर्वसम्मति से उसका नाम जो है वो मीटिंग में रखा जाना चाहिए, यानी कि सर्वसम्मति से उसका नाम जो है वो पास होना चाहिए। और तीसरा जो फीडबैक जो है मिला है, या फिर तीसरी जो कंडीशन कांग्रेस की है टिकट को लेकर, 2 बार से ज्यादा चुनाव हारा हुआ कैंडिडेट ना हो। तो ये 3 पॉइंट जो है वो दीपक बावरिया यहाँ बताते हुए नजर आए, जिनको टिकट नहीं दी जाएगी या जिनको टिकट जिस वजह से मिलेगी, वही 3 पॉइंट जो ये पैरामीटर्स कहीं ना कहीं वो बताते हुए नजर आए। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक जो है हुई है, और इसी के बारे में आपको बताया गया कि करीब जो 49 सीटें हैं उन पर मंथन इस बैठक के दौरान किया गया है। और